सभी साथियों को नमस्कार। और आप माँ नर्मदा के दर्शन करे हैं और यहाँ से नौका में बैठकर माँ नर्मदा के दर्शन करने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहे, देखिए माँ नर्मदा का स्वरूप और यहाँ के भक्तों की श्रद्धा, विश्वास और भारतीय संस्कृति परंपरा की एक झलक। जी जरा सर का जरा हाथ लगा, सर का जरा हाथ पकड़ ले। वापस आऊँ बिल्कुल है ना। चलो भैया आ जाओ, 30 रुपए सवारी। चलिए वायर भाई, नमस्कार भैया। आ जाओ, 30 रुपए सवारी जा रही है। वर्मा जी यहाँ आराम से बैठ जाइए आप। तो साथियों नौका में सवार हो चुके हैं, जरा बेटा छोड़ो है ना, आगे जाओ। हाँ बस नौका में सवार हो चुके हैं हमारे साथी वर्मा जी के साथ, और देखते हैं क्या नज़ारा है और क्या है। वैसे माँ नर्मदा की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है, ऐसा कहा गया है। वैज्ञानिक शोधों से ऐसा आगे बैठेंगे ना, चलो नहीं। निष्कर्ष निकला है कि सबसे पहले संसार की सबसे पहली मानव सभ्यता का जन्म इसी नर्मदा मैया के किनारे हुआ था, और विश्व की पहली संस्कृति मानव संस्कृति भी इसी माँ नर्मदा के ऊपर विकसित हुई, फलीभूत हुई और पल्लवित हुई है। इसीलिए भारत में, भारतीय संस्कृति में नदियों का महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और संत जिन्होंने नदियों की महिमा के लिए बड़े बड़े पुराण लिखे हैं, वेद लिखे हैं, और हमारे वेद व्यास जी जिन्हें भगवान विष्णु के अवतार कहा जाता है, उन्होंने भी एक पुराण विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में माँ नर्मदा के लिए एक रेवा खंड नाम के पूरा वर्णन किया है। तो सभी को सादर नमन, नमस्कार, और माँ रेवा को भी नमस्कार, जो युगों युगों से हमें पालती आ रही है, पोसती आ रही है, और जिनके दर्शन मात्र से लोगों के मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। नदी जो है, नदी तंत्र वास्तव में संसार में सभ्यता विकास का एक मुख्य स्रोत है, संसाधन है। जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदी के किनारे ही हुआ है। इसलिए नदियों का महत्व समझते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने नदियों को माता का दर्जा दिया है, माँ कहा है, जन्मदायिनी कहा है, और इनकी स्तुति गाई है, और इनके ऊपर बड़े बड़े पुराण लिखे हैं, वेद लिखे हैं, और इनकी कथाएँ लिखी है। एक कथा के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब भगवान शिव ने राक्षसों का वध किया था, है ना, तो उनके प्रायश्चित करने के लिए माँ नर्मदा को का जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि माँ नर्मदा 14 वर्ष की कन्या के रूप में अमरकंटक नामक स्थान पर अवतरित हुई। नमस्कार भैया, राम राम, है ना। तो है ना, ये हमारे साथी भी है, नन्हे नन्हे बाल गोपाल, है ना। ये देखो, ये है ना। बेटा क्या नाम है आपका? है ना, कोई बात नहीं। तो चलिए, तो भगवान शिव ने माँ नर्मदा को, है ना, का जन्म हुआ, और इसी प्रकार एक कथा आती है जिसके अनुसार, है ना, माँ नर्मदा युगों युगों से बहती आ रही है, और इसकी पावन धारा में, इसके निर्मल जल से हम
पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं। तो गाँव का आनंद लेते हुए हमारे साथी और बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। इसमें कुछ हमारे साथी और भी बैठे हैं। एक भैया है, उसके साथ 3 बच्चे हैं। वो भी बहुत ही खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और माँ नर्मदा का दुर्लभ दिव्य नज़ारा, यहाँ से वहाँ तक नज़र जाए, वहाँ तक पानी ही पानी, पानी इसको हम, है ना। हाँ, तो वर्मा जी को इधर उधर थोड़े सरक रहे हैं, उनको हो सकता है बैठने में कुछ लग रहा है जैसे भी। तो यही है माँ नर्मदा की कथा कहानी, है ना। माँ नर्मदा का जन्म जो है अमरकंटक से हुआ है और यह 1300 किलोमीटर का सफ़र करके गुजरात में भरूच के पास समुद्र में ये समा जाती है। और संसार में माँ नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी प्रदक्षिणा की जाती है, जिसकी परिक्रमा की जाती है। और इसका भी एक विधि विधान है। लोग सदियों से इस नदी की परिक्रमा करते आ रहे हैं। संसार में और भारत में ऐसी कोई नदी नहीं है जिसकी परिक्रमा की जाती है। सिर्फ माँ नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। और इसके लिए इसका भी विधान है ना। तो उतना तो मेरे को नहीं जानकारी है, लेकिन फिर भी 2.5 वर्ष में इसकी परिक्रमा पूरी करते हैं परिक्रमावासी। और इसकी परिक्रमा की शुरुआत ओंकारेश्वर से शुरू होती है और ये पूर्व दिशा की ओर प्रारंभ होती है। और जब परिक्रमा करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि विधि विधान से वहाँ पर उनका एक कढ़ावा किया जाता है। कढ़ावा का मतलब है कोई प्रसादी बनाते हैं और वहाँ भक्तों को खिलाते हैं। परिवार वाले बड़े प्रेम से, श्रद्धा से अपने परिवार वाले साथियों को माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए विदा करते हैं। फिर ये अपनी परिक्रमा का सफ़र करते हैं। और परिक्रमा में कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ इनके हैं, मेरे को इतना नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जो इनके नियम है कि माँ नर्मदा का ही पानी पीते हैं, ज़मीन पे सोते हैं। और ये लोग जो जाते हैं वहाँ जो गांव के पास के गांव मिलते हैं, उन गांवों में मांग कर खाते हैं। जो भी मिल जाए स्वयं बनाते हैं, सीधा मिल जाए तो वो खाते हैं, कच्चा खाते हैं, पक्का खाते हैं। और माँ नर्मदा के अलौकिक घाटों का दिव्य दर्शन करते हैं और उनके अनुभूति का अनुभव करते हैं। और इस प्रकार, है ना, अनेक कठिनाइयों को सहते हुए जो परिक्रमावासी है वो इसकी परिक्रमा करते हैं। मेरा भी मन है, मैंने एक अमृतलाल हेगड़ की एक पुस्तक पढ़ी थी, वहाँ से मुझे माँ नर्मदा के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने 2 बार, उनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित है, लेकिन उन्होंने इसकी 2 बार यात्राओं का पूरा वर्णन किया है। जब उन्होंने पहली बार माँ नर्मदा की यात्रा की और उनका वर्णन किया तो इतना अद्भुत वर्णन है, इतना सौंदर्य है, इतनी विविधता है और इतना अलग अलग परिदृश्य है, इतना सौंदर्य है कि हम इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। यदि आप माँ नर्मदा के अभी वैसे माँ नर्मदा के किनारों का सौंदर्य विलुप्त हो गया है, खत्म हो गया है, तो इसके सौंदर्य को यदि आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो आदरणीय अमृतलाल जी हेगड़ की जो पुस्तक है उन्हें आप पढ़िए, दोनों पुस्तकों। लेकिन जब उन्होंने, है ना, 10 साल बाद फिर डबल परिक्रमा की तो उन्हें बहुत निराशा हाथ लगी, क्योंकि जो सौंदर्य वो देख के गए थे, जो ख्याति और जो व्यवस्थाएं थी और जो तटों के किनारे जिस प्रकार का जो माहौल था वो सब बदला हुआ नज़र आया। उनको इतनी गंदगी मिली कि वो उसका वर्णन करने में बड़ी उनको ग्लानि हुई, शर्मिंदगी हुई। तो उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद
मेरे भी मन में हुआ कि क्यों ना हम भी कभी पूरी परिक्रमा क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हम भी घूमे देखे। और बस कभी माँ नर्मदा ने अवसर दिया तो हम भी उनके गोद में, उनकी शरण स्थली में जहाँ तक हमारे से जा सकता है जाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। वैसे जीवन बहुत छोटा है और इस छोटे से जीवन में हम जितना भी कुछ आनंद ले सके वो कम है। हो सकता है मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो सुनी सुनाई बातें सुना देता हूँ, कुछ याद रह गई वो सुना दे, बस यही है। पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ, मेरे को पुस्तकें पढ़ने का शौक़ है। और फिर जब कोई प्रसंग आता है तो जितना मुझे याद रहता है ना, मैं सुना देता हूँ। हो सकता है किसी को लग जाए, किसी के है ना, छोटी सी बात भी कभी कभी एक जिम्मेदारी का काम करती है। और ऐसे ही हमारे साथी जो वर्मा जी साथ में बैठे हैं, वो भी बहुत ही प्रसन्न चित्त है, मंत्र सुनते है ना। वो मेरी बातों को थोड़े कम ध्यान से सुन रहे हैं और माँ नर्मदा को बहुत ही उन्मुखता से देख रहे हैं, निहार रहे हैं, है ना। तो सभी भाइयों को आज है ना दीपावली की अमावस्या की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ। वैसे इस बार 2 दिन का मामला है, अमावस्या आज भी मनेगी, कल भी मनेगी। और ये भी दुविधा का ये मामला क्या है, कैसे ये नन्हे बच्चे 4 मिले हैं है ना, ये भी बड़े मज़ा ले रहे हैं। और उनको देखिए ये छोटी सी बढ़िया बेटी है, ऐसा कर बेटा, ऐसा कर दे, कर दे, कर दे, कर दे। नई बच्ची है, ये नई बच्ची है, उसको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कौन है क्या है। बच्चे पहली बार भूलते नहीं है, पहली बार मिलते नहीं है, संकोच करते हैं है ना। तो वो भी संकोच कर रही है बच्ची। और धीरे धीरे जहाँ से रवाना हुए थे उधर की ओर आ रहे हैं है ना। सियाराम बाबा के मंदिर के सामने जो घाट बना है, बस वहीं से हम बैठे थे और वापस उधर ही आ रहे हैं। तो आप तो नर्मदा जी का आप भी उसका नज़ारा जरा देखिए। वर्मा जी आप कुछ कहना चाहते हो? लोग सुन रहे हैं। वर्मा जी को मैंने पूछा कि वो थोड़े संकोच के स्वभाव के है, तो उन्होंने कहा कि मैं वो अभी बोलने के मूड में नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो है ना। चलिए नर्मदा जी के बारे में एक और मैंने पढ़ा है, एक शोध में कहा गया है कि नर्मदा जी का जो विश्व की पहली संस्कृति का जन्म जो है ना, इसी नर्मदा जी के ऊपर हुआ है। एक डॉक्टर, लेक्चर का नाम नहीं पता है, लेकिन उन्होंने 50 वर्ष तक नर्मदा जी का अध्ययन करा और शोध किया और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि संसार की पहली सभ्यता का उल्लभित और पुष्पित इसी नर्मदा नदी पर हुई है। दूसरी बात, बड़े हम आ चुके हैं किनारे पे और जितना मेरे को बात करना था, कहना था, जो मन में आया कह दिया। हो सकता है कुछ बात मेरी अधूरी हो, कुछ बात मेरी हो सकता है कुछ एक आध शब्द इधर के उधर हो गए हो, मेरी जानकारी अधूरी हो, तो उसे आप पुष्ट कर सकते हैं, उसको बता सकते हो कि ये जानकारी इसमें और हम ये जोड़ सकते हैं। और इसी के साथ सभी भाइयों को जय नर्मदा, जय महादेव। और हम आ चुके हैं जहाँ से बैठे थे